जय हिंद दोस्तों, आप सबों को YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और अब कल बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है 7 अगस्त को और पहला फेज कल एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाला है। सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई देता हूं जो जिसका एग्ज़ाम कल होने वाला है बिहार पुलिस का। कल जिस स्टूडेंट्स का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है वो अच्छे से एग्ज़ाम आप लोगों को देना है। जितना आपको पढ़ाया गया है उस एग्ज़ाम को जो है ना अच्छी तरह से कंडक्ट करना है, समझिए ना। उसको अच्छी तरीक़ा से क्या करना है, कंडक्ट करना है आप लोगों को। और आपके बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कल होने के बाद जो है ना किस तरह का पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों के साथ जो है ना हम डेली आप लोग के साथ जो है 9 बजे रात को लाइव आएंगे। और कल के एग्ज़ाम होने के बाद वो पैटर्न को देखने के बाद जो है ना वो हम लोग देख लेंगे कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो सारे क्वेश्चन को आप लोगों को डील करवाते जाएंगे। लेकिन आज आपका महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है बिहार पुलिस का। आज जो आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना वो आधुनिक भारत से होगा। और हम आपको बता रहे वादा करते हैं आपसे और आपको विश्वास होगा कि आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल के दौर में कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में। चाहे आप बीपीएससी टीचर वाला ले लीजिए, बिहार दरोगा ले लीजिए, बिहार पुलिस जो कैंसिल हुआ था वो ले लीजिए। तो बिहार पुलिस के एग्जाम में जो है ना ये अहम रोल रहा था आधुनिक भारत का। तो उसी की हम शुरुआत करेंगे। देख रहे हैं ना आप लोग का थंबनेल लगा है। और मॉर्निंग में आप लोग को पढ़ाए थे 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन से आगे आप लोग को अब बताएंगे, समझिए ना। चलिए 15 क्वेश्चन के आगे बताने से पहले आप लोग के साथ जो है ना हम थोड़ा मोटिवेशनल है उसको मोटिवेशनल को देख लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन का आगाज करेंगे 16वां क्वेश्चन से देखेंगे। और जो स्टूडेंट 15 क्वेश्चन तक नहीं देखे हैं वो जाकर के यूट्यूब चैनल पे जाकर के जो ना देख लीजिएगा, समझिए ना। उसको जाकर के देख लेना है आप लोगों को। अब देखिए आज का मोटिवेशनल जो है ये मोटिवेशनल देखते हैं। आज रास्ता बना लिया है, आज रास्ता बना लिया है, समझिए ना। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। और हौसलों और मेहनत की भारी कोशिश, हौसलों और मेहनत की भारी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। यदि आज रास्ता आप बना रहे हैं ना, आगे निश्चित तौर पर उस रास्ता पर यदि आप चल रहे हैं, एक गोला बना करके चल रहे हैं, निश्चित तौर पर आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशनल के साथ हम 15 में क्वेश्चन तक हो चुका था। आप लोग से हम वादा किए थे कि शाम में 3 या 4 बजे आएंगे, लेकिन शाम में बैच सब रहता नहीं इसलिए नहीं आ पाए। चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं 16वें क्वेश्चन से। 16वां क्वेश्चन देखिए आपसे, 16वां क्वेश्चन से हम जो है ना शुरुआत करेंगे क्योंकि 15 नंबर तक क्वेश्चन आप लोग का हो चुका था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था ना। चलिए 16वां क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। 16वें क्वेश्चन का से शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन आप लोग का जो है ना क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ 1900 समझौता 1916 में हुआ था। कांग्रेस लीग समझौता का किसने विरोध किया था? देखिए कांग्रेस लीग समझौता जो हुआ था ना 1916 में, इसका विरोध किसके द्वारा किया गया था आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है, समझिए ना। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना ये आप लोग को पूछा गया है। इसका आंसर क्या होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया, कांग्रेस लीग समझौता का किसने विरोध किया था? मदन मोहन मालवीय किया था, या एनी बेसेंट ने किया था, या मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, या बाल गंगाधर तिलक ने किया था? देखिए इसका जो है ना इसका विरोध किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। और ये लखनऊ समझौता जो है ना, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। इसी में कांग्रेस पार्टी के गरम दल, समझिए ना, गरम दल और नरम दल, नरम दल मिलकर क्या हो गया था? एक हो गया था, समझिए ना। और ये ब्रेकअप कब हुआ था? कांग्रेस के बीच ब्रेकअप कब हुआ था? तो 1907 में, याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन, समझिए ना। सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल क्या हो गया था? अलग हो गया था। लेकिन 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है ना, इस अधिवेशन में क्या हो गया था? एक हो गया था। और लखनऊ समझौता का जो विरोध किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया, ये याद रखिएगा। और 1907 का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भाग में बट गया और 1916 में फिर से जो है ना एक हो गया था। इसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का अहम योगदान था मिलाने में। अब देखिए मदन मोहन मालवीय का एक पत्रिका है, एक पत्रिका का नाम याद रखिएगा, इसका लीडर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लीडर नामक समाचार पत्र किसका है? तो आपको हो जाएगा ये मदन मोहन मालवीय का हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, समझे ना। और बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, अध्यक्ष, ये आप लोगों को याद रखना। बाल गंगाधर कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, ये भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए एनी बेसेंट जो है ये जो है 1900 जो है ना 1917 का जो अधिवेशन कोलकाता में हुआ था उसमें अध्यक्षता किया था एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ही होगा। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होगा? एनी बेसेंट होगा, ये याद रखिएगा, समझे ना। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ था। देखिए बंगाल विभाजन कब, सबसे पहले ये जान लेते हैं कब हुआ था। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ना, ये बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था। विभाजन की घोषणा, आपसे घोषणा यदि पूछा जाए ना बंगाल विभाजन की, ये घोषणा हुआ था 19 रहता, कहीं 20 जुलाई, याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 को ये घोषणा हुआ था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर जो है ना 1905 में ये बंगाल विभाजन हो गया था। क्या हो गया था, बंगाल विभाजन हो गया था। और बंगाल विभाजन के समय आपसे पूछा जाए वायसराय कौन था, भारत के वायसराय कौन थे, वायसराय यदि पूछा जाए तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, समझिए ना। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था कब, 1905 ईस्वी में। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 1905 में जो है ना ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1905 में जो विभाजित हुआ था, जिसके विरोध में फलस्वरूप ये एकीकृत कब हुआ था, पुनः एक कब हो गया था ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये कब हुआ था, 1906 होगा, 1916 होगा, 1911 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, 1911 हो जाएगा। कब एक हुआ था, तो 1900 जो है ना ये 1911 में जो है ना एक हो गया। तो 1911 में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। किसका आयोजन हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और इस समय वायसराय पूछा जाएगा तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग जो है ना ये द्वितीय वायसराय थे। इसका भी नाम याद रखिएगा। 1911 में क्या हुआ, फिर से जो है ना बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, ये आप लोग याद रखना, समझ, एकीकृत हुआ था। और 1911 के दिल्ली दरबार में ही 1911 के दिल्ली दरबार में ही भारत की राजधानी जो है ना कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया था। और भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कब बना, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी हो जाएगा, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। चलिए 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1886 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए 1886 है ना, कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, किस नेता के द्वारा किया गया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर देखिए क्या निकल के आ रहा है। ये बाल गंगाधर तिलक होगा, या गोपाल कृष्ण गोखले होगा, या अरविंद घोष होगा, या दादा भाई नौरोजी होगा। चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। इसका आंसर जो है ना वो कौन सा होना चाहिए, आप लोग से ये पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग को बताना है कि इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। चलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है ना वो डी निकल के आ रहा है, डी सही हो जाएगा। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष था ये, प्रथम गैर हिंदू या प्रथम पारसी अध्यक्ष, याद रखिएगा, प्रथम पारसी अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, दादा भाई नौरोजी। इसी का जो है ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन इन इंडियन कहा जाता है इसी को, भारत का वयोवृद्ध पितामह, समझिए ना। और सबसे पहली बार जो है ना राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, तो यही किया था, समझिए ना, यही किया था राष्ट्रीय आय का आकलन, समझिए ना। धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ये धन के निष्कासन का जो है ना निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था। इस बात की भी जानकारी रहना चाहिए। और उसके बाद 1893 के लाहौर अधिवेशन की भी अध्यक्षता किया है, लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था इसमें भी किया है। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की भी अध्यक्षता किया है, कलकत्ता, समझिए ना। ये भी आप लोग को याद रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझिए ना। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किया है, कौन, तो दादा भाई नौरोजी। 1886 में पहली बार, दूसरी बार 1893 लाहौर अधिवेशन, और तीसरी बार 1906 कोलकाता अधिवेशन में किया था। और धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। ग्रैंड ओल्ड मैन इंडियन के नाम से जाना जाता दादा भाई नौरोजी को। प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछा जाए कांग्रेस का कौन होगा, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, समझिए ना। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसी का एक पुस्तक है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी इसका पुस्तक है ना, पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी का पुस्तक है, समझिए ना। इसी में धन के निष्कासन के सिद्धांत के बारे में बताया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। 19वां क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या आ रहा है। 19वां क्वेश्चन पूछा गया आपसे पूछा गया है, किसने 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
देखिए 1930 में मुस्लिम लीग, समझिए ना, मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ 1906 में। इसका गठन कब हुआ? 1906 में। कहाँ पर हुआ था? स्थान यदि आपसे पूछा जाए, स्थान यदि आपसे पूछा जाए तो ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में पड़ता है, बांग्लादेश से। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? ढाका ही है, समझिए ना। और हाल ही में बांग्लादेश के जो पीएम है शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, समझिए ना। हाल ही में क्या हुआ है? ये 2-3 दिन की बात है। शेख हसीना जो है ना अपने पद को छोड़ दिया, समझे ना, वो इस्तीफा दे दिया। दंगा फसाद वहां पर हुआ है बांग्लादेश में, ये भी याद रखिएगा। तो 1906 में गठन हुआ था। इसके किसने स्थापना किया था? तो ये इसमें 2 व्यक्ति आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था ना, वो किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। चलिए वो बताना आप लोग को, किसके द्वारा गठन किया गया है, आपको बताना है कि मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा किया गया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? ये हो जाएगा मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। किसने किया था? मोहम्मद इकबाल हो जाएगा, समझे ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। ये याद रखिएगा, समझिए ना, ये याद रखना आप लोग को। और मोहम्मद इकबाल का एक है ना नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, समझिए ना। ये किसका कथन है, नारा है? तो ये याद रखना आप लोग को। ये नारा जो है ना आपको मोहम्मद इकबाल का है, ये भी याद रखिएगा। सलीमुल्लाह खां का खां याद रख लीजिएगा आप लोग। संस्थापक हम बता देते कौन है। संस्थापक सलीमुल्लाह खां, सलीम उल्लाह खां, समझे ना। और आगा खां के द्वारा जो ना, आगा खां के द्वारा जो है ना ये मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। कहाँ पर? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए 20वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, उसका आंसर बताना है। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम लोग। 20वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 20वां क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना अमार सोनार बांग्ला? देखिए अमार सोनार बांग्ला, आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था अमार सोनार बांग्ला, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बताना है। चलिए ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना, समझिए ना। और याद रखना आप लोग को, अमार सोनार बांग्ला गीत किसने गाया था? अमार सोनार बांग्ला ये गीत है ना, अमार सोनार बांग्ला, इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर थे, समझिए ना। इसी के द्वारा जो है ना अमार सोनार बांग्ला गीत गया था। जो गीत किस देश के लिए स्वीकार किया गया था? बांग्लादेश के लिए। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए स्वीकार किया गया था। ये भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। और ये जो है ना 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था। और 6 अप्रैल 1900 जो है ना 6 अप्रैल 1930 के प्रातः दांडी पहुंचकर जो है ना गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को तोड़ दिया था। कितने साथी थे? 78 साथी के साथ चले थे, समझे ना। 78 व्यक्ति थे इसके साथ में। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन यदि पूछा जाए तो इसका ये हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1 अगस्त 1920 को जो ना असहयोग आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1919 भी याद रखिएगा, कहीं पर 1919 भी आता है, कहीं पर 1920, तो दोनों आप लोग को याद रखना, समझिए ना। और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में प्रथम सत्याग्रह था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, समझिए ना। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को जो ना महात्मा की उपाधि मिला था। महात्मा की उपाधि कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ना उपाधि दिया गया था। और बदले में गांधी जी ने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि दिया। बदले में जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सा उपाधि दिया था? गुरुदेव का उपाधि दिया था। ये भी आप लोग को याद रखिएगा। और ये चंपारण किसके आग्रह पर गया था गांधी जी? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, समझिए ना। किसान था राजकुमार शुक्ल, उसके आग्रह पर गया था। और ये चंपारण सत्याग्रह जिस समय हुआ था उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड आप लोग को याद रखना है। ये भारत के वायसराय थे चंपारण सत्याग्रह के समय, समझिए ना। तो ये सब जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर कौन सा आ रहा है? 21वां क्वेश्चन आ चुका है। चलिए 21वें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 21वां क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर आप लोग को बताना है, समझिए ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए ना?
ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर आप लोग को बताना है। चलिए इसका आंसर कौन सा होगा, ए.ओ. ह्यूम होगा, दादा भाई नौरोजी होगा, बाल गंगाधर तिलक होगा या महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर तो होना चाहिए क्या, महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या होना चाहिए, महात्मा गांधी होना चाहिए, समझिए ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, समझिए ना, ये याद रखिएगा। और ये एक प्रकार का जो है ना चंपारण सत्याग्रह, ये कृषक आंदोलन था, समझिए ना, कृषक आंदोलन था। और किसके आग्रह पर गया था, किसके आग्रह पर चंपारण गांधी जी पहुंचे थे, तो राजकुमार शुक्ल, याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल याद रखना है। और किसानों की समस्या वहां पर जानते क्या था, किसानों की समस्या ये थी कि अपने जमीन के 30/20 भाग पर जो नील की खेती करना ब्रिटिश सरकार अनिवार्य कर दिया था, समझिए ना, नील की खेती करना ब्रिटिश सरकार जो अनिवार्य कर दिया था, तो उसी के खिलाफ जो है ना ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में जो है ना ये चलाया गया था 1917 में बिहार के चंपारण जिला में, समझिए ना, बिहार के चंपारण जिला में। और ये गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में प्रथम सत्याग्रह था, गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में जो है ना ये प्रथम सत्याग्रह था। और याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह जो तिनकठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, तिनकठिया प्रणाली के भी नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और पूछा भी गया। तिनकठिया प्रणाली या चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में इसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था, समझिए ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 22वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आंसर देखिए क्या होना चाहिए। 22वां क्वेश्चन जो पूछा गया ना, क्वेश्चन है अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी, यह स्थापना किसके द्वारा किया गया है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया, समझिए ना। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी, यह आर.जी. भंडारकर ने या बी.डी. सावरकर ने या सी.आर. दास ने, सरदार भगत सिंह, बताइए इसका कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। ये जो है बी.डी. सावरकर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अभिनव भारत कौन सा हो जाएगा, बी.डी. सावरकर हो जाएगा। और इसका स्थापना जो अभिनव भारत का कब हुआ था, 1904 में हुआ था, कब हुआ था, 1904 में हुआ था, ये भी आप लोग को याद रखना है। और ये एक क्रांतिकारी संगठन था, समझिए ना, ये कैसा संगठन था, ये क्रांतिकारी संगठन था, ये जानकारी आप लोग को रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 23वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए 23वां क्वेश्चन आ चुका है। 23वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। देखिए सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे ना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए कलकत्ता अधिवेशन 1917 होगा, ये तो नहीं होगा, इसमें कौन बना था, एनी बेसेंट बना था, कौन बना था, एनी बेसेंट, याद रखिएगा, एनी बेसेंट जो है ना ये बने थे, समझिए ना। और कानपुर अधिवेशन 1925 यहाँ बने थे सरोजिनी नायडू, समझिए ना, यहाँ का कौन बने थे, सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कलकत्ता अधिवेशन 1933 लेनिनी सेनगुप्ता, कौन जगह, लेनिनी सेनगुप्ता, याद रखना, सेनगुप्ता, समझिए ना, ये हो जाएगा। और लखनऊ अधिवेशन 1916 अंबिका चरण मजूमदार हो जाएगा, समझिए ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो ये बना था कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता किया था। और सरोजिनी नायडू जो है ना कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और वहीं पर यदि बात की जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये एनी बेसेंट हो जाएगा, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष यदि पूछा जाए लेनिनी सेनगुप्ता हो जाएगा 1933 के कौन सा, तो कोलकाता अधिवेशन, और तीसरी महिला अध्यक्ष थी। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल, समझिए ना, गरम दल और नरम दल क्या हो गया था, एक हो गया था, नरम दल क्या हो गया था, ये एक हो गया था। और ये जो है ना कांग्रेस पार्टी की स्थापना यदि पूछा जाए 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, कहाँ पर स्थान पूछा जाए तो मुंबई के अंदर हुआ था। और इसके संस्थापक यदि पूछा जाए कि संस्थापक कौन हो जाएगा, तो ए.ओ. ह्यूम, याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है ना ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 24वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आंसर राइट बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसके नेतृत्व में पारित किया गया था। देखिए क्वेश्चन है 1929 के लाहौर अधिवेशन है ना, अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को किसके नेतृत्व में पारित किया गया था,
आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बीजी तिलक होगा या गोपाल कृष्ण गोखले होगा या एनी बेसेंट होगा या जवाहरलाल नेहरू होगा। चलिए बताइए इसका कौन सा होना चाहिए, इसका आंसर कौन सा होना चाहिए ना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर तो JL नेहरू हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, समझ गए ना। और इसी अधिवेशन में जो ना ये पूर्ण स्वराज तो पारित किया गया था और इसी अधिवेशन में सबसे पहली बार घोषणा हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को जो ना 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत में जो ना स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था पहली बार। ये भी आप लोग को याद रखना है, JL नेहरू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, उसका आंसर बताना है। चलिए 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हम लोग ना। चलिए 25वां आ गया है। चलिए आज 50 टोटल क्वेश्चन होगा, समझिए ना, आप लोग को बने रहना। 50 टोटल क्वेश्चन है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का स्थगन किस प्रस्ताव के तहत किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के स्थगन किस प्रस्ताव के तहत किया था ना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बारदोली प्रस्ताव या खेरा प्रस्ताव या नागपुर प्रस्ताव या इनमें से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन है ना, असहयोग आंदोलन का किस प्रस्ताव के तहत किया गया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बताना है, समझिए ना। चलिए इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का स्थगन किस प्रस्ताव के तहत किया था? बारडोली है ना, बारडोली है, उसके बाद खेरा प्रस्ताव है, उसके बाद नागपुर प्रस्ताव में से कोई नहीं है, समझिए ना। चलिए ये जो होगा ये बारडोली प्रस्ताव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, बारडोली प्रस्ताव। लेकिन असहयोग आंदोलन जो स्थगित हुआ था ना वो 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हुआ था। चौड़ी चौड़ा क्या हो गया था? हत्याकांड हुआ था। और इसी हत्याकांड के बाद जो असहयोग आंदोलन को जो है ना समाप्त कर दिया गया था। और असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुआ था? समाप्ति यदि पूछा जाए तो 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को जो ना असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गया था, समझिए ना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझिए ना। 12 फरवरी इसको जो ना बारदोली प्रस्ताव कहा जाता है। ये जो 12 फरवरी ने इसी को बारदोली प्रस्ताव कहा जाता है। एक बारदोली आंदोलन अलग है, इसको बारदोली प्रस्ताव कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए 26वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग टाइप कीजिएगा। 26वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र के क्षेत्र में किया था? स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व जो है ना महाराष्ट्र के क्षेत्र में किसने किया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बाल गंगाधर ने या अजीत सिंह ने या लाला लाजपत राय ने या सैयद हैदर राय ने? बताइए कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, इसका आंसर बताइएगा। महाराष्ट्र के क्षेत्र से है ना, महाराष्ट्र कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, तो यही हो जाएगा, समझे ना, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अजीत सिंह कहाँ से किया था? ये पंजाब से किया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। और लाला लाजपत राय जो है ना ये भी आपको कहाँ से किया था? तो ये भी आपको पंजाब से ही किया था, समझिए ना। और सैयद हैदर राणा कहाँ से किया था? तो ये दिल्ली से किया था, दिल्ली से जो है नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान, समझिए ना। और स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को, स्वदेशी आंदोलन पूछा जा कब हुआ है? 7 अगस्त 1905 को जो है ना ये शुरू हुआ था। किसके विरोध में? तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, ये याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक का एक नारा है ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, समझिए ना। और बाल गंगाधर तिलक जो है ना मांडले जेल में जो है ना एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या है? गीता रहस्य, समझिए ना, गीता रहस्य था, समझिए ना। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए 27वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। चलिए 27वां क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हजारीबाग जेल में रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? ये 8 या 9 अगस्त 1942 को, 8 या 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये किस हजारीबाग जेल है ना, ये कहाँ पड़ता है? वर्तमान में झारखंड, याद रखिएगा, समझिए ना, झारखंड में पड़ता है। तो इस जेल में जो है किसको रखा गया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, विनोबा भावे को या राम मनोहर लोहिया को? बताइए कौन हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा ना वो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। और इसने क्रांतिकारी संगठन गठन किया था ना, आजाद ए दास्ता। किसका गठन किया था? आजाद ए दास्ता, याद रखिएगा। दास्ता का गठन किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण। ये जयप्रकाश नारायण जो है ना 9 नवंबर 1942 को जो है ना
ये आपको हजारीबाग जेल से फरार हो गया था अपने 5 साथी के साथ, समझिए ना। 18 फीट ऊंची दीवार से फरार हो गया था और ये कहाँ चल गए थे, नेपाल चल गए थे। कहाँ भाग कर गए थे, नेपाल। और नेपाल के किस जंगल में, रामविलास जंगल, रामविलास जंगल पहुंचे थे। और इसी रामविलास जंगल में जो ना ये आजाद दास्ता का गठन किया था, जो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। कैसा था, ये गुप्त था, समझे ना, गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा पूछा गया है। 28वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। चलिए 28वां क्वेश्चन आ चुका है। 28वां क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार अनुशीलन समिति का समिति शाखा की स्थापना कब की गई थी। बिहार अनुशीलन समिति इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा लग रहा है मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। बिहार अनुशीलन समिति की शाखा, अनुशीलन समिति की हो जाएगा की शाखा की स्थापना कब की गई थी। बिहार अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना कब की गई थी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है, समझिए ना। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, 1913 हो जाएगा। और ये कहाँ पर हुआ था, तो पटना में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ पर, पटना में स्थापना हुआ था। और सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा, जो है ना, सान्याल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप लोग को याद रखना, समझिए ना, ये याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 29वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 29वां क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का हो चुका था ना, वही क्वेश्चन आ चुका है। चलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चौड़ा कौन सा क्वेश्चन है, चौड़ा चूड़ो है, चौड़ी चौड़ा न होना चाहिए। देखिए 1 मिनट हम लोग देख लेते। चौड़ा चौड़ी हो जाएगा यहाँ पर, समझ, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, चौड़ा चौड़ी हो जाएगा, ये याद रखना। चौड़ा चौड़ी कांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर में, समझ ना। और गोरखपुर कहाँ पर है, ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसमें क्या हुआ था, 21 सिपाही, समझिए ना, 21 सिपाही और एगो दरोगा को जो है ना ये जिंदे जला दिया था, समझिए ना, जिंदा जला दिया गया था, ये याद रखना, समझिए ना। 21 सिपाही और एक दरोगा को जिंदा जला दिया गया था, ये भी आप लोग को याद रखना, समझिए ना। समझिए ना, एक सिपाही और एक 21 दरोगा को जिंदा जला दिया था, यही था चौड़ा चौड़ी हत्याकांड। उस समय वायसराय आपसे पूछा गया था कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये लॉर्ड रीडिंग जो है ना, ये वायसराय थे, ये आप लोग याद रखिएगा, समझिए ना, ये याद रखिएगा है आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, 30 नंबर का। चलिए 30वां क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर बताइएगा। 30वां क्वेश्चन पूछा गया है कि बस्तिल का किला प्रतीक था, बस्तिल का किला प्रतीक था क्या, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। निरंकुशता का, या समाजवाद का, या सुशासन का, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, निरंकुशता का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, समझिए ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 31वां क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर बताइएगा आप लोग क्या होना चाहिए। 31वां क्वेश्चन पूछा गया, पहले विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए पहला विश्व युद्ध के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, समझिए ना, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, ये भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, समझिए ना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, 14 में शुरू हुआ था, 1918 में समाप्त हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध की यदि बात करेंगे ना, द्वितीय विश्व युद्ध की यदि हम बात करेंगे तो ये शुरू कब हुआ था, 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में समाप्ति हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जो है ना जापान के 2 शहर, एक था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी, समझिए ना, नागासाकी, इस दोनों शहर पर परमाणु बम गिरा दिया था। कौन, यहाँ 6 अगस्त को गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को, और यहाँ पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, समझिए ना, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जो है ना अमेरिका ने गिरा दिया था जापान पर, जिसका असर अभी भी है, समझिए ना, जिसका जो ना प्रभाव अभी तक है। और इसके बाद कहीं पर परमाणु बम अभी तक नहीं गिराया गया है, ये याद रखना है, समझिए ना। तो युद्ध के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आपसे पूछा गया ना, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉर्ज लॉयड था। कौन था, जॉर्ज लॉयड था, ये याद रखना, समझिए ना। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूछा जाएगा कौन था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ना ये विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध जिस समय हो रहा था ना,
उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो विंस्टन चर्चिल हो जाएगा, समझे ना, विंस्टन चर्चिल याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज जो है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज किया गया है, ये कब किया गया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो होगा ना, ये हो जाएगा 1900 कितना होना चाहिए, 1492 होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1492। और ये कहाँ का यात्री था, ये जो ना क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन यात्री था, समझे ना, स्पेन यात्री था, समझे ना। लेकिन निवासी पूछा जाएगा कहाँ का था, निवासी पूछा जाएगा तो इटली का था, समझे ना। स्पेन यात्री था लेकिन निवासी कहाँ का था, इटली का था। और कोलंबस के द्वारा ही अमेरिका का खोज हुआ था 1492 ईस्वी में, समझे ना, 1492 ईस्वी में हुआ था खोज, ये याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन, चलिए 33वां क्वेश्चन आ चुका है। 33वां क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए 33वां क्वेश्चन है कि कौन सी संधि अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार करती है। कौन सी संधि जो है ना अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रांस की संधि, अमेरिका की संधि, या पेरिस की संधि, या वर्साई की संधि, बताइए कौन सा होना चाहिए। ये अमेरिका की स्वतंत्रता को जो है ना स्वीकार करती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। ये होगा आपको पेरिस की संधि, समझे ना, कौन सा हो जाएगा, पेरिस की संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ना, ये सी हो जाएगा। पेरिस की संधि कब हुआ था, ये 1783 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई थी। और ये किसके बीच हुआ था, इंग्लैंड, ये जो है ना ब्रिटेन, ब्रिटेन याद रखना है, ब्रिटेन और किसके बीच हुआ था, तो अमेरिका के बीच हुआ था, यूएसए के बीच हुआ था। पेरिस की संधि 1783 ईस्वी में, समझे ना। और अमेरिका युद्ध जो है ना जॉर्ज वाशिंगटन के समय हुआ था, ये भी याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 34वां क्या आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। 34वां क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग क्या होना चाहिए। चलिए 34वां क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बताना। फ्रांसीसी क्रांति सबसे पहले कब हुआ था, 1789 ईस्वी में हुआ था। इसका नारा था स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। क्या नारा था, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व जो है ना, ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। तो ये आंसर ए हो जाएगा यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, 35वां। चलिए 35वां क्वेश्चन आ चुका है। इसका क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था ना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले किस देश में हुआ। देखिए इसका ऑप्शन जो है ना, ये जो होगा ना, ये कौन सा होना चाहिए, तो जर्मनी, फ्रांस, रूस, इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये कहीं नहीं था। औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में शुरू हुआ था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू हुआ था, इंग्लैंड के अंदर शुरू हुआ था। ये आप लोग को याद रखना, समझे ना, इंग्लैंड के अंदर शुरू हुआ था 1760 के दशक में, समझे ना, 1760 के दशक में जो है ना ये प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड में। ये आप लोग को याद रखना है। और ये कैसा क्रांति था, वस्त्र उद्योग था। ये कैसी क्रांति, वस्त्र उद्योग, समझे ना। और वस्त्र उद्योग में कैसा था, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग था, सूती वस्त्र उद्योग था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 36वां आपसे क्या पूछा गया है। चलिए 36वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। 36वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी। देखिए बोस्टन टी पार्टी घटना किस वर्ष हुई थी ना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है ना पूछा गया, इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1773। कौन सा हो जाएगा, 1773। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था ना, रेगुलेटिंग एक्ट, समझ, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इसी के तहत भारत जो है ना प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। कब हुआ था, 1774 में गठन हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, समझिए ना। 1774 में कहाँ पर हुआ था, तो कोलकाता के अंदर हुआ था, समझिए ना, कोलकाता के अंदर। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा एम्पे था। एलिजा एम्पे जो है ना ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, ये भी याद रखना है, एलिजा एम्पे, समझिए ना। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ना कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का, प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1774 में, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा एम्पे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन। चलिए 37वां क्वेश्चन आ चुका है। इसका राइट आंसर देखिए क्या होना चाहिए। 37वां क्वेश्चन पूछा गया है सप्तवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। सप्तवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सप्तवर्षीय, सप्तवर्षीय मतलब क्या होता है, 7 साल। सप्तवर्षीय है या सप्तवर्षीय है, सप्तवर्षीय नहीं होना चाहिए, सप्तवर्षीय होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, सप्तवर्षीय है ना,
हाँ, शतवर्षीय मतलब 7 साल ये चला होगा, समझे ना। और ये किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। कब हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस, सॉरी, किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस। और ये कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि सप्तवर्षीय जो विश्व युद्ध जो 7 साल चला था वो कब हुआ था, ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए 38वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है निकल करके। 1869 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण किस अभियंता या इंजीनियर की देखरेख में हुआ था? देखिए 1869 में जो है ना सुएज नहर का निर्माण किस अभियंता की देखरेख में हुआ था? विश्व का सबसे बड़ा नहर जो है ना ये सुएज नहर ही है। विश्व का सबसे बड़ा नहर, सबसे बड़ा नहर जो है ना, बड़ा नहर कौन सा है? ये सुएज नहर है, समझे ना, सुएज नहर है। ये जो 1869 में किसकी देखरेख में हुआ था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये फर्डिनेंड लेसेप्स होगा, या जेम्स ब्रिडले होगा, या मैकाडम होगा, या जॉर्ज स्टीफेसन होगा? बताइए इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? इसका आंसर जो होगा ना ए हो जाएगा, समझे ना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, समझे ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्डिनेंड लेसेप्स हो जाएगा। ये आप लोग याद रखना है। सुएज नहर बन के कब तैयार हुआ था? 1869 में ना, याद रखिए। भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ती है, और सुएज नहर जो है ना ये किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो लाल सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ रहा है ना? तो वो सुएज नहर, याद रखना है आप लोग को, सुएज नहर जोड़ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 39वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंग्लैंड के किस शासक ने वेल्स का विलय इंग्लैंड में किया? इंग्लैंड के किस शासक ने वेल्स का विलय जो है ना इंग्लैंड में किया? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर देखिए क्या निकल के आ रहा है, समझिए ना। ये हेनरी चतुर्थ होगा, या हेनरी सप्तम होगा, या विलियम चतुर्थ होगा, या चार्ल्स अष्टम होना चाहिए? इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? तो हेनरी सप्तम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हेनरी सप्तम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझिए ना। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन पूछा गया आपसे। 40वां क्वेश्चन है, अमेरिका में अंग्रेजों द्वारा बसाई गई प्रथम बस्ती कौन थी? अमेरिका में अंग्रेजों के द्वारा, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई प्रथम बस्ती का नाम पूछा गया। जॉर्जिया था, या पेंसिल्वेनिया था, या फ्लोरिडा था, या जेम्स टाउन था? बताइए कौन सा होना चाहिए? इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको जेम्स टाउन हो जाएगा, समझिए ना। अमेरिका में अंग्रेजों द्वारा बसाई गई प्रथम बस्ती का नाम कौन होगा? जेम्स टाउन होगा। और किसने बसाया था और पूछा जाएगा तो ये जेम्स प्रथम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जेम्स प्रथम, याद रखना है, जेम्स प्रथम आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 41वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना जिससे स्वतंत्रता संग्राम का औपचारिक सूत्रपात हुआ। देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना जिससे स्वतंत्रता संग्राम का औपचारिक सूत्रपात हुआ था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोस्टन टी पार्टी होगा, या बोस्टन हत्याकांड होगा, या प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस होगा, या बंकर हिल की लड़ाई होगा? बताइए इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? इसका आंसर जो होगा ना ये बोस्टन टी पार्टी हो जाएगा, समझिए ना, बोस्टन टी पार्टी हो जाएगा। ये घटना कब घटी थी? बोस्टन टी पार्टी घटना यदि पूछा जाए ना तो आप लोग याद रखिएगा 16 दिसंबर 1773, 16 दिसंबर 1773 की ये घटना है, बोस्टन टी पार्टी की घटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 42वां। चलिए 42वां आ चुका है। 42वें क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या निकल के आ रहा है। 42वां क्वेश्चन है, इस हे ईश्वर सब कुछ समाप्त हो गया उक्त कथन किसने कहे थे? हे ईश्वर सब कुछ समाप्त हो गया, ये उक्त कथन, ये स्टेटमेंट किसका है, किसने कहा था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। सम्राट जॉर्ज तृतीय ने कहा था, या सेनापति कॉर्नवालिस ने कहा था, प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने कहा था, या किसी के द्वारा नहीं कहा गया था? ये किसी के द्वारा नहीं कहा गया था। ये जो है ना प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 43वां क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 43वां क्वेश्चन है, बिना प्रतिनिधि के कर नहीं का नारा किस एक्ट के जो है ना प्रत्युत्तर में दिया गया है? बिना प्रतिनिधि के कर नहीं का नारा, समझ ना, किस एक्ट के प्रत्युत्तर में दिया गया था? स्टैम्प एक्ट होगा, या सिरा एक्ट होगा, या करेंसी एक्ट होगा, या आयरन एक्ट होगा? किस में दिया गया था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है स्टैम्प एक्ट हो जाएगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टैम्प एक्ट हो जाएगा, समझे ना, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 44वां क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर देखिए क्या हो रहा है।
ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। देखिए क्या है, ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है और इन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। यह कथन किसका है? देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, एग्जाम में इस तरह का स्टेटमेंट पूछा जाता है। क्या पूछा? ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। समझे ना, सब मनुष्य समान है, ऐसा नहीं किसी मनुष्य को 2 आंख है तो किसी को 4 है, किसी को 2 कान है किसी को 8 कान है। समझे ना, मनुष्य का जो है ना समान उसको बनाया है और इन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। ऐसा अधिकार दिया गया कोई से छीन नहीं सकता है। अब मान लीजिए आपके अंदर जो है ना कुछ कोई चीज का गुण है, क्वालिटी है, तो आपसे कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता। समझे ना, तो यह कथन किसका? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। थॉमस जेफरसन होगा या बेंजामिन फ्रैंकलिन होगा या जॉन लॉक होगा या जॉन एडम्स होगा? बताइए इसका कौन सा होना चाहिए? इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थॉमस जेफरसन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए 45वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन, टोटल आप लोग का जो ना टोटल 50 क्वेश्चन है। टोटल 50 क्वेश्चन है। आप लोग से वादा किए थे हिस्ट्री का जो ना 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? स्वतंत्र अमेरिका का जो ना प्रथम राष्ट्रपति आपसे पूछा गया है, ये कौन था? आपसे ये आंसर आप लोग को बताना है। देखिए ये कौन सा हो जाएगा? ये तो आप लोग कई बार सुने हैं ना, जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। चलिए 46वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 46वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। तिथि को हुआ था जिसको इतिहासकारों का एक वर्ग क्रांति की शुरुआत मानते हैं। तिथि को हुआ था मतलब किस तिथि को हुआ था जिसको इतिहासकारों का एक वर्ग क्रांति की शुरुआत मानते हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर देखिए कौन सा होना चाहिए। समझे ना, ये जो होगा ना 14 जुलाई 1789 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये फ्रांसीसी क्रांति है ना, ये जो ना तिथि को हुआ था फ्रांसीसी क्रांति जो ना फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो ये जो है ना आपको हुआ था कब? तो ये हुआ था आपको जो है ना ये 14 जुलाई 1789 को हुआ था, जिसको इतिहासकार का जो है एक वर्ग क्रांति का शुरुआत मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझे ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए 46वां हो गया ना। 47वां क्वेश्चन, 47वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है आपसे, यह किसका मानना था कि यह चीज इसलिए कानूनी है कि मैं यह चाहता हूं? यह किसका मानना था कि यह चीज इसलिए कानूनी है कि मैं यह चाहता हूं? लुई 14वां होगा, लुई 15वां होगा, लुई 16वां होगा या हेनरी चतुर्थ होगा? इसका आंसर जो है ना लुई 16वां होना चाहिए। समझे ना, इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? लुई 16वां होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है। लुई 14वां का क्या कथन था? मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ। इसका कथन क्या था? मैं ही राज्य हूँ। समझे ना, मैं ही राज्य हूँ, ये किसका कथन था? लुई 14वां का था। लुई 15वां का मेरी मृत्यु के बाद जो है ना ये क्या कहा था? मेरी मृत्यु के बाद कुछ ये कहा था। आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा लुई 15वां का क्या कथन था, ये आप लोग को बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहा था मेरे मृत्यु के बाद प्रलय होगा। मेरे मृत्यु के बाद जो है ना मृत्यु के बाद क्या होगा? मृत्यु के बाद जो है ना प्रलय होगा, ये याद रखना है। क्या हो जाएगा? प्रलय होगा, ये कहा था। ये समझे ना, लुई 15वां कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन, 48वां क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर देखिए आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति पर दार्शनिक वर्ग की भूमिका को स्वीकार करते हुए यह किसने कहा है कि यदि रूसो न हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव नहीं होती? मतलब किस दार्शनिक वर्ग की भूमिका को स्वीकार करते हुए किसने कहा, मतलब किसने कहा था यदि रूसो न हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव नहीं होती? वाल्टेयर का कहना था, नेपोलियन का कहना था, लुई 16वां का कहना था या स्वयं रूसो ने कहा था? चलिए बताइए इसका ये किसका कहना था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ये जो है ना ये किसका कहना था? नेपोलियन का कहना था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन, चलिए 48वां क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ये 48वां तो हो गया था ना आप लोग का, 48वां हो गया था। समझे ना, 48वां हो गया, 49वां होना चाहिए। चलिए 49वां क्वेश्चन आ चुका है। 49वें का हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर निकल के आ रहा है। 49वां क्वेश्चन है कि स्टेटस जनरल में कितने प्रकार के सदस्य थे? स्टेटस जनरल में कितने प्रकार के सदस्य थे ना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। स्टेटस जनरल में कितने प्रकार के सदस्य थे? समझिए ना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए होगा या बी होगा? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आंसर कौन सा होना चाहिए? इसका कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा तो आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। समझिए ना, फ्रांसीसी क्रांति से ये जुड़े हैं, 1789 ईस्वी में हुआ था। समझिए ना,
इसमें कितने तो है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। इसका मेरे हिसाब से जो है ना 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। एक तो आपका था पादरी वर्ग, एक था कुलीन वर्ग और एक था श्रमिक वर्ग। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग और श्रमिक वर्ग। और कौन सा? श्रमिक वर्ग। समझिए ना, 3 होना चाहिए। समझिए ना, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये 50वां क्वेश्चन जो होगा ना, ये आप लोग का अंतिम क्वेश्चन है। समझिए ना, 50वें क्वेश्चन के बाद भी है। समझिए ना, आप लोग को 50 ही बोले थे ना, लेकिन क्वेश्चन और है, मतलब 2-3 क्वेश्चन है, वो उसको भी हम देख लेंगे। स्टेटस जनरल की कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? स्टेटस जनरल में कुल सदस्य की संख्या आपसे पूछा गया ना, ये कितना था? तो ये हो जाएगा आपको 12 से। अभी आपको 3 को बताए थे ना। फर्स्ट वाला में कितना था? फर्स्ट वाला में आप लोग याद रखिएगा 300। समझिए ना। और सेकेंड वाला में कितना था? सेकेंड स्टेट में ये जो था ना, यहाँ भी 300 था। और थर्ड स्टेट में जो था ना, कितना था? ये थर्ड में 600 हो जाएगा। और टोटल को काउंट कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 1200। तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए, 51वां क्वेश्चन पूछा गया है क्या? 51वां आ गया है ना। चलिए, 51वां का आंसर आप लोग बताइएगा। 51वां का बताइएगा। यदि समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यदि समाज में क्रांति लानी है, समझिए ना, तो नेतृत्व किसके हाथ में दे दो? नौजवानों के हाथ में दे दो। युवक समाज के हृदय में असीम शक्ति छिपी होती है। यह किसका मानना था? यह किसका कहना था? जियोबर्टी का कहना था, या सिल्वियो पोलिको का कहना था, या आपको ज्यूसफ मैजनिक कहना था, या गैरीबाल्टी का कहना था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसका कहना था? तो ये ज्यूसफ मैजनी का कहना था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ना? ये मैजनी हो जाएगा। मैजनी यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। यंग इटली का गठन यही किया था। यंग इटली पूछा जाए ना, यंग इटली का गठन किसने किया था? इटली यदि पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा 1831 में किया था। समझिए ना, 1831 में किसने किया था? और इटली का एकीकरण का जनक माना जाता है। इटली का एकीकरण 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 का जनक कौन था? तो ये आपको मैजनी ही होगा। समझिए ना, मैजनी होगा। इटली का तलवार जो है ना, गैरीबाल्डी को कहा जाता है। गैरीबाल्डी को जो है ना, गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। इटली का तलवार। तलवार किसको कहते हैं? गैरीबाल्डी को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। चलिए, 52वां क्वेश्चन नहीं ना है। देखिए, इस पे तो फिर से आ गया मोटिवेशनल। सपना वर्दी का है, जब तक वर्दी नहीं तब तक हल्दी नहीं। देखिए, बहुत अच्छा है। देखिए, ये दीपक है ना, देखिए दीपक है, यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं। आप लोग का जो पीपीटी बनता है ना, ये आपका टेक्निकल टीम दीपक है। इसका जो है ना, एक आज मोटिवेशनल लाइन अपने हिसाब से जोड़े हैं। समझिए ना, अपने हिसाब से जोड़े हैं दीपक कुमार। समझिए ना, दीपक ने क्या लिखे हैं, देखिए बार दीपक के लाइन को भी पढ़ देते हैं। दीपक ने क्या लिखे हैं? सपना वर्दी का है। समझिए ना, किसका है? सपना वर्दी का है। जब तक वर्दी नहीं तब तक हल्दी नहीं। मतलब जब तक शरीर पर वर्दी नहीं आएगा तब तक हल्दी समझते हैं ना, तब तक जो है ना कुमरन बोलते हैं ना आप लोग, वो कुमरन नहीं होगा। कुमरन नहीं होगा तो शादी नहीं होगा। समझिए ना। तो चलिए, इसी मोटिवेशनल के साथ आज का क्लास यहीं तक, और आप लोग के कल मिलेंगे। कल आप लोग के साथ फिर से हम अगले क्वेश्चन के साथ। तो आप सभी स्टूडेंट्स को गुड नाइट, जय हिंद।